सिद्दीक बाबा बताइएगा कि लगभग कितनी, एक अंदाज़न अगर आपसे पूछें तो कितनी डेड बॉडीज़ को आपने गुस्ल दिया होगा? 70-80 हज़ार के करीब दे दिए। 70-80 हज़ार? हाँ, इतनी मैयतों को मैं गुस्ल दे चुका हूँ। रहमान अस्सलाम वालेकुम। सरप्राइज़ टीवी के साथ मैं हूँ महमजरा नाज़रीन। इस वक्त मैं एदी के सर्द खाने में मौजूद हूँ। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म की मैयतें आती हैं, लेकिन उसमें से कुछ जनाजे ऐसे होते हैं कि जिनको इंसान देख भी नहीं सकता, तो उनको गुस्ल किस तरह दिया जाता है और किस किस तरह के वाक़यात यहाँ पर रूनुमा हो चुके हैं। यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से मैयतों को गुस्ल दे रहे हैं, क्योंकि कुछ मैयतें ऐसी होती हैं जो 6 से 7 माह पुरानी होती हैं, जिनमें कीड़े चल रहे होते हैं, या फिर कुछ मैयतें ऐसी भी होती हैं जो किसी ब्लास्ट में शहीद हो जाते हैं, जिनकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो सब अलहदा हो जाते हैं, जो टुकड़ों में तकसीम हो जाती हैं, तो उनको किस तरह के गुस्ल दिए जाते हैं। और ये वो वाहिद जगह है जहाँ पे ज़िंदगी और मौत इकट्ठी हो रही है। यहाँ पे किस किस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं और लोग यहाँ पर अपनी आँखों से क्या क्या चीज़ें देखते हैं, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। मेरे साथ सिद्दीक बाबा मौजूद हैं, जिन्होंने एधी के सर्द खाने में अपनी ज़िंदगी के 30 से 35 साल गुजारे। ये वो वाहिद वॉलंटियर हैं एधी के जो यहाँ पर सबसे पुराने हैं, और जितनी डेड बॉडीज़ इन्होंने जिनको गुस्ल दिया है उनकी तादाद गिनना बहुत मुश्किल है। और ऐसे वाक़यात इन्होंने देखे अपनी ज़िंदगी में जो एक आम इंसान की सोच से बिल्कुल परे हैं। सिद्दीक बाबा बताइएगा कि लगभग कितनी, एक अंदाज़न अगर आपसे पूछें तो कितनी डेड बॉडीज़ को आपने गुस्ल दिया होगा? 70-80 हज़ार के करीब दे दिए। 70-80 हज़ार? और लावारसों के तो और भी ज़्यादा हो चुके। कभी किसी मैयत को गुस्ल दे रहे हों और कोई ऐसी चीज़ आपके सामने हुई हो जिससे आप ख़ुद भी खौफज़दा हो गए? नहीं, ऐसी कोई चीज़ खौफज़दा मैं कभी नहीं हुआ। जब कैसी भी मैयत आए मैं उसको गुस्ल करके तैयार करके दे देता हूँ। जब आपने नया नया ये काम शुरू किया था उस वक्त आपके क्या जज्बात होते थे, किस तरह की आपकी फीलिंग्स होती थी, क्या सोच आती थी जहन में? क्योंकि हर इंसान के लिए एकदम से ये काम शुरू करना बहुत ज़्यादा जो होता है ना, एक इंसान को जहनी मरीज़ बना देता है, क्योंकि वो चीज़ें जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते वो आपकी आंखों के सामने होती हैं। पहले कुछ थोड़े से हम भी कहने लगे थे भाई हम कहाँ पे आ गए, ये कैसा माजरा है। फिर हम इसके बाद 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर फिर हम खुद ट्रेन हो गए, फिर कोई डर वर सब निकल गया। अच्छा, आपने जिक्र किया था कि एक बार आप एक बॉडी को गुस्ल दे रहे थे और वो उठ के बैठ गई थी, तो वो क्या वाक़या था और किस तरह ये सब कुछ मामला पेश आया था? वो मेरे साथ दूसरे थे ना मौलवी, वो गुस्ल कर रहे थे। जिस वक्त उनके ऊपर पानी डाला ना तो वो उठ के बैठ गए थे। वो थे कोमे में, तो डॉक्टर ने कहा इसका इंतकाल हो गया। जब यहाँ पानी डाला तो वो उठ के बैठ गए। लड़के उसके जो थे भाग गए थे बाहर। फिर उन्होंने बाहर से बुला के लेके आए, उन्होंने कपड़े वगैरह दिए। वो कहने लगे मेरे को डॉक्टर के पास लेके चलो। वो उन्होंने कपड़े वपड़े पहनाए, वो घर ले गए अपने। उसके बाद वो घर ले जाकर डॉक्टर के पास नहीं लेके गए कि वो झगड़ा करता हो, इसलिए उसने घर पे ले गए थे उसको। जिस वक्त वो उठे गुस्ल देते वक्त, तो उस वक्त आपकी जो है ना वो क्या था? मैं उस वक्त कफन फैला रहा था, और जो गुस्ल वाला बाबा था वो भी बाहर भाग गया था। तो खौफज़दा हो गए दोनों ही आप? खौफज़दा हो गए थे उस वक्त। मैंने तो बाद में देखा, पर वो पहले ही बाहर जा चुके थे। अच्छा, ये बताएं, यहाँ पे हर तरह की बॉडी आती है। एक होता है कि एक नॉर्मल डेड बॉडी है, उसको गुस्ल किस तरह दिया जाता है ये सब जानते हैं, लेकिन अगर कोई किसी ब्लास्ट की बॉडी है जो टुकड़ों में तकसीम हुई हुई है, या फिर कोई 6-7 माह पुरानी बॉडी कहीं से मिलती है, तो उसकी जो हालत होती है वो बहुत ख़राब होती है, तो उनको किस तरह गुस्ल दिया जाता है और किस तरह उनकी तदफीन होती है? उनको जो कीड़े वाली होती है या ज़्यादा टुकड़ों में होती है उसका खाली तयम्मुम किया जाता है, सूखा वजू बनाया जाता है, पानी नहीं लगाते। उनको प्लास्टिक पर रख के जोड़ के टुकड़ों को और कफन में लपेट के वो वर्षा के हवाले कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर अक्सर इस तरह की भी चीज़ें हों कि ये वाहिद जगह है जहाँ पर ज़िंदगी और मौत जो है वो एक साथ होती है। काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ रखी हुई होती हैं अंदर, जो काफ़ी पुरानी भी होती हैं, नई भी होती हैं। तो अगर कोई पुरानी डेड बॉडी यहाँ पर होती है तो अंदर कोई इस किस्म का वाक़या आपने देखा हो कि किसी भी तरह की कोई पुरस्कार कोई चीज़ अंदर होती हुई देखी हो, कोई आवाज़ सुनी हो, कोई किसी का मुर्दे का कुछ ना कुछ आपने उसमें एक्टिविटी उसको हिलते झुलते कुछ देखा हो? कि अक्सर इस तरह की बातें लोग कर रहे होते हैं। नहीं, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ हमारे होते हुए, तो हुआ नहीं है जब से अभी तक ना देखा आपने।
अच्छा, कोई लावारिस मैयत अगर बाहर से मिलती है तो कितने दिन तक यहाँ पे रखी जाती है वो शनाख्त के लिए? शनाख्त के नहीं, अब तो 8-10 दिन रख लेते हैं, नहीं हमें 3 दिन का हुक्म है। 8-10 दिन बाद आप लोग खुद ही उसकी तदफीन कर देते हैं? हाँ, जब कोई नहीं आता है ना फिर तफसीन कर देते हैं, उनकी तस्वीर वगैरह उतार लेते हैं, तस्वीर उतार के उसके ऊपर नंबर लगा के कब्रिस्तान भेज देते हैं। क्या कहेंगे कि आपके लिए तो अब जाहिर सी बात है इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, इतनी बॉडीज़ को आप गुस्ल दे चुके हैं, क्या कहेंगे कि ये काम जो है वो कितना मुश्किल है करना? काम मुश्किल भी है और नहीं भी मुश्किल है। जो बहुत से तो यहाँ पे सवाब के लिए आते हैं, देखने आते हैं, या अपने आपको दुआ वगैरह मांग के चले जाते हैं। कभी कोई अजीम शख्सियत को भी गुस्ल दिया है आपने? अजीम तो बहुत सियों को दिया, जो आते रहे यहाँ पे, ये अपने गवैया जो थे जितने आए ये सबको हमने ही गुस्ल किया है। लास्ट में देखने वालों हुआ अच्छा। जिस तरह मेहदी हसन हुआ, उमर फारूक हुआ, ये इनको भी हमने यहीं पे गुस्ल दिया। अच्छा अच्छा, लास्ट में जो है आप देखने वालों को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप अपनी आंखों से देखते हैं दुनिया में जो लोग अमाल कर रहे होते हैं उसका नतीजा क्या निकल के आता है? अपने आप को वो अब दुआ करे कि भाई हमने भी जाना है और उससे कोई डरे नहीं। ये बहुत से मैयत के साथ आते हैं, डर के मारे बाहर खड़े हो जाते हैं, अंदर नहीं आते, तो उनको बुला के हम पास खड़ा करते हैं, पानी वानी डलवाते हैं, उनसे कहते हैं भाई अपनी भी मौत को याद करो कि भाई हमने भी जाना है। और किसी मैयत के साथ आती हो उसको कांधा दो, ये भी सवाब का काम है। ये बिल्कुल ठीक कहा सिद्दीक बाबा ने, आपके अमाल ही हैं जो आपकी मौत और आपकी आखिरत का नतीजा निकाल कर लेकर आते हैं। कोशिश करें किसी का दिल ना दुखाएं, अपने अमाल साफ़ रखें, अपनी नीयत साफ़ रखें और दुआ ये करें कि अल्लाह सबको एक इज़्ज़तदार मौत दे। इस तरह की मौत बहुत दर्दनाक होती है, बहुत बर्दाश्त से बाहर होती है। तो आप लोग दुआ ये करें कि तमाम लोग जो हैं वो गुनाहों से पाक रहें और अपनी दुनिया और आखिरत संवारते रहें।